आज के इस सिनोनियम्स के सेशन ने अगर आपका दिल, किडनी दोनों और गुर्दे और फेफड़े सब कुछ अगर बाहर ना ले लिया तो भाई साहब अगली जो क्लास है मैं आसान बनाना स्टार्ट कर दूंगा। दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर में तो ऐसे वर्ड आते ही नहीं हैं, तो आपकी आंखें भी खुलेंगी कि ये वर्ड प्रीवियस ईयर के ही हैं। ईयर वाइज इन पे नाम लिखा है। 25 में से जिस बच्चे ने आज 20-15 प्लस स्कोर कर दिया, समझ जाना उसको सीजीएल में 50 में से 50 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ईमानदारी से दोस्त अपना स्कोर बताना लास्ट में कि सर मेरा ये स्कोर आया, ईमानदारी का। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1। इग्नोरेमस क्या होता है भाई? इग्नोरेमस का मतलब, देखिए आपको वीडियो पॉज करना है, आंसर सोचना है और सीधा टिक करना है और अपना बताना कि यस या नो, मतलब गलत है या। तो एक बार काउंट कर लेना लास्ट में, कॉपी ले लो साइड में, टिक करते चलो, सही है तो सही, गलत है तो गलत। ठीक है, कोई निगेटिव नहीं, बस पॉजिटिव बताना लास्ट में कि मेरे इतने सही हैं। ठीक, क्या होता है जी इग्नोरेमस का मतलब? क्योंकि मैं स्पीड में सॉल्व करूंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इग्नोरेमस का मतलब होता है अ पर्सन हु सीम्स टू बी स्टूपिड, मूर्ख, उसे हम कहते हैं इग्नोरेमस। स्टेनो 2024 में पूछा है, जो कहते हैं ना कि सर अच्छे वर्ड्स नहीं आते हैं, अभी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नेक्स्ट, वेल्टर, एमटीएस 2022। एमटीएस वालों से भी मैं मिलूंगा, जो कहते हैं ना कि एमटीएस बच्चों का खेल है, दिखाएंगे। 10th प्लस लिखने से आसान नहीं होता दोस्त, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वेल्टर, एमटीएस 2022 क्या होता है भाई? वेल्टर का मतलब होता है कोमोशन। कोमोशन मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस। और डिस्टर्बेंस के लिए सही ऑप्शन क्या है इसमें? टर्मोइल। टर्मोइल इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, अस्त व्यस्त हो जाना। हार्मनी तो उल्टा होता है इसका, हार्मनी का मतलब होता है पीस। इंटेल सीपीओ 2024, बताओ क्या होता है? इंटेल का मतलब होता है मेरे भाई, जब हम किसी चीज को मतलब नेसेसरी कर देते हैं, नेसेसिटेट कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है एंटेल करना, यानी कि नेसेसिटेट। क्या बोलेंगे इसको? नेसेसिटेट। बोलो, नेसेसिटेट। नेसेसरी बोलते हो ना, नेसेसिटेट मतलब किसी चीज को आवश्यक कर देना, नेसेसरी बना देना। तो टू मेक समथिंग नेसेसिट या टू नेसेसिटेट समथिंग, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा नेसेसिटेट। नेसेसिटेट, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। ठीक, अगला क्वेश्चन, डेंटी क्या मतलब होता है भाई इसका? ये तो मुझे लगता है कुछ बच्चों को जरूर आता होगा। इसका मीनिंग देखते ही आंसर इतनी देर में मार देना था। ऑप्शन आसान है, वल्गर अश्लील, ऑपुलेंट होता है रिच, एलिगेंट होता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, ठीक है, ब्यूटीफुल, और क्रूड होता है अनरिफाइंड, बहुत ही बेकार। तो डेंटी का मतलब होता है स्मॉल एंड ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर। जिसने टी20 सीरीज करी है वहां मैंने ये वर्ड करवाया हुआ है आप लोगों को। फेस 12 में कौन कह रहा था कि भैया फेस 12 में अच्छे वर्ड नहीं आते? एंकराइट्स कौन होते हैं? जो सब कुछ छोड़ के अपना जंगलों में चले जाते हैं, यानी कि सन्यासी, दे आर कॉल्ड हर्मिट्स। एंकराइट। अगेन फेस 12, कॉग्निटिव, सोचिए ये 2024 के ही हैं। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव अप्रोच, लॉजिकल, परसीविंग, परसीव करना, समझना, पहचानना, तो दैट इज कॉल्ड परसीवेबल, लॉजिकल, है ना? तो दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव। फेस 12, ऑसिफाई, लगाओ दिमाग, क्या होगा ऑसिफाई? मेरे भाई आज दोनों किडनी आपकी बाहर निकल के आ जाएंगे एकदम से, आपको लगेगा कि ये क्या बवाल हो गया। लेकिन इसी रास्ते से चलोगे तो मंजिल बहुत आसान लगेगी दोस्त, क्योंकि एवरेज और इजी, इजी तो खैर छोड़ ही दो, एवरेज वाले वर्ड्स वो तो हम T10 में ले ही लेंगे। ऑसिफाई, ऑसिफाई का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना? पत्थर बना देना, हार्डन कर देना, कठोर कर देना किसी चीज को। अगेन फेज 12, परव्यू, क्या होगा इसका मतलब? देखिए परव्यू होता है किसी चीज की रेंज, विस्तार, एंड दैट इज कॉल्ड डोमेन, कि इसकी रेंज कितना है, इसका स्कोप कितना है, विस्तार कितना है इसका। अगेन फेज 12, फेज 12 मैंने ज्यादा इसलिए लिया है क्योंकि पेपर जल्दी बैठा है, सबसे पहले फेज 12 का बैठा है, फिर स्टेनो, फिर सीजीएल, और फिर उसके बाद बाकी एग्जाम्स।
डेनिजेन का मतलब क्या होता है? डेनिजेन होता है वहां का निवासी, इनहैबिटेंट या रेजिडेंट आप कह सकते हो। इसका उल्टा हो जाता है विदेशी। तो वहां का जो निवासी होता है उसे हम कहते हैं डेनिजेन, यानी कि रेजिडेंट। अगेन फेज 12, इंडक्शन। क्या होगा इंडक्शन का मतलब? देखिए, इंडक्शन होता है किसी चीज को शामिल करना, या इंडक्शन का मतलब है किसी चीज की शुरुआत, बिगनिंग। तो ऑप्शन क्या सही होगा? इनॉग्रेशन इज द करेक्ट आंसर। सीजीएल प्री 2023 यूटिलिटेरियन, एक एमटीएस में आया था क्विटेडियन, बताना जरा उसका मतलब क्या होता है? यूटिलिटेरियन जानते हो क्या मतलब होता है इसका? समथिंग दैट इज फिजिबल, पॉसिबल, यूजफुल, प्रैक्टिकल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। टेमेरिटी, ये तो लगा दोगे आप इसको तो देखते ही, जो खासकर अच्छे स्टूडेंट है वो देखते ही फटाक से लगा दिया होगा। टेमेरिटी होता है गुस्ताखी, यानी कि दुसाहस। इंप्यूडेंस, इंप्यूडेंस का मतलब होता है डिसओबीडियंस, दुसाहस इसको हिंदी में कहते हैं। जार्गन, ये भी जहां तक है आपको आता होगा। जार्गन जो होती है एक पर्टिकुलर कैसी होती है, एक लैंग्वेज होती है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा स्लैंग। इनरवेटेड, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? देखो, इनरवेट का मतलब होता है किसी को कमजोर बनाना, और जो कमजोर है, कमजोर करना, यानी कि वीकन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेडिकामेंट 2023 प्री, अगेन सीजीएल। प्रेडिकामेंट होती है एक असमंजस की स्थिति जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। क्वांड्रे का मतलब होता है डायलेमा। डायलेमा इज यू नो वेरी वेल दैट इज डायलेमा इज कंफ्यूजन। तो क्वांड्रे इसका आंसर हो जाएगा। कॉनॉट, देखिए कॉनॉट का मतलब होता है जब आप, बताओ बताओ बताओ, कॉनॉट का मतलब होता है जब आप किसी चीज की तरफ क्या करते हो? हिंट करते हो, तो इसे कहते हैं कॉनॉट, यानी कि इंप्लाई, संकेत करना। हिंदी में इसको लिख सकते हैं संकेत करना किसी चीज की तरफ। हैकल, एक आपने सुना होगा हैगल, डोंट हैगल, मतलब मोल भाव करना। यह है हैकल करना। हैकल करना मतलब परेशान करना, हिंदी में इसको लिखेंगे परेशान करना। टॉन्ट मारना किसी को, परेशान करना किसी को, दिस इज कॉल्ड हैकल। ये हैकल है, वो हैगल था जो मैंने भी बताया आपको। परवेसिव, अब इसका मतलब समझो। परवेड होता है, परवेड, परवेड का मतलब होता है चारों तरफ फैलना। तो परवेसिव हो जाएगा व्यापक। अब व्यापक से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर कोई चीज व्यापक है, जैसे कोरोना चारों तरफ फैला हुआ था, तो इसे हम क्या कहेंगे? वाइड स्प्रेड कहेंगे। और जो चीज चारों तरफ फैली हुई होती है उसे हम क्या कह देंगे? एक्सटेंसिव, चारों तरफ फैला हुआ। मेक शिफ्ट, सीएचएसएल प्री 2023, मेक शिफ्ट। देखिए मेक शिफ्ट होता है अ टेम्परेरी चेंज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज परपीचुअल, तो परमानेंट होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेक शिफ्ट का मतलब है टेम्परेरी, सॉरी प्रोविजनल। हाँ, टेम्परेरी मतलब प्रोविजनल, क्षणिक, क्षण भर के लिए। फ्लंग, देखो अब फ्लंग का मतलब होता है किसी चीज को तेजी से फेंक देना, हर्ल कर देना। हर्ल का मतलब भी यही होता है, फेंकना किसी चीज को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। हर्ल का मतलब होता है किसी चीज को जोर से फेंक के मारना। तो हर्ल इज द करेक्ट आंसर। इज अगेन 2023, टेंटलाइज क्या होता है समझो। टेंटलाइज का मतलब, टेंटलाइज का मतलब होता है किसी को उकसाना, ठीक है, एक तरीके से भड़काना। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज प्रोवोक करना किसी को। Ravishing. Oh, what a ravishing performance by Jasprit Bumrah in Lords. Stunning, शानदार, खतरनाक, चौंकाने वाला। डेकाडेंस, सीएचएसएल मेंस 2023 में आपसे पूछा है ये। डेकाडेंस, देखिए डेकाडेंस होता है जब किसी इंसान का नैतिक पतन हो जाता है। क्या बोला मैंने हिंदी में? नैतिक रूप से पतन होना। मॉरल डिक्लाइन लिख लेना इंग्लिश में, मॉरल डिक्लाइन या नैतिक रूप से पतन होना। तो डिक्लाइन इज द करेक्ट आंसर। ओए होए 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 होए, एमटीएस दोस्त। बार्ब्ड का, बार्ब्ड फेंसिंग होती है, नुकीला, सुने बार्ब्ड वो होता है,
ठीक है, लेकिन यहां ऑप्शन में वो है नहीं, यहां व्यक्ति की सेंस में पूछा है। तो बार्ब्ड व्यक्ति कैसा होगा, एक तरीके से बहुत ही क्रूअल टाइप का, ठीक है, या नफरत से भरा हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पाइटफुल। काइंड इसका एंटोनियम हो जाएगा। अगर कल को इसका एंटोनियम पूछता है तो इसका उल्टा हो जाएगा काइंड। स्पाइटफुल वही होता है नफरत से भरा हुआ। और अगला वर्ड जो होमवर्क में है, अगर तुमने डिक्शनरी का यूज ना किया और सोचो तुम पेपर में बैठे हुए हो, तो भाई साहब तुम्हारे किडनी, तुम्हारे गुर्दे, सब कुछ बाहर निकाल लेगा। CHSL 2022 का क्वेश्चन है दोस्त। रैंकर्स यूं ही तैयार नहीं होते, उसके लिए बहुत मेहनत और शिद्दत लगती है। बस तुम यूं ही ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम्हारा भाई ऐसे ही तबाही लगाएगा। इस बार आतंक मचा देंगे बस। नंबर इस हिसाब से आना चाहिए कि जिस हिसाब से तुम मेहनत कर रहे हो ना, तुम्हें लगना चाहिए कि यार हमने मेहनत की है। तुम अपनी तरफ से मेहनत पूरी कर लो, नंबर कितने आएंगे उसको छोड़ दो, वो मुझे बहुत भरोसा है। वो जो उस लड़की का भी फोटो मैंने डाला कल, एनडीए वाली लड़की का, वो मैंने क्या कहा था, मैंने इवन शायद उसको मुझे आज भी याद है कि मैंने एक बैच में, मतलब इसी इसमें ही नायक बैच में एक दिन बोला था कि बेटा सिलेक्शन तुम्हारा होगा, रोक नहीं सकता। क्योंकि पता चल जाता है जब आपको कोई बच्चा रिस्पॉन्स देता है, मेहनत करता है, ठीक है, ये बैच पढ़ रहा है, वो बैच भी पढ़ रहा है, और वही हुआ कि एनडीए में रिकमेंड हो गई है। मैंने टेलीग्राम चैनल में फोटो भी डाला है उसका। तो तुम सबको मैं कह रहा हूं, अगर तुम शिद्दत से मेहनत कर रहे हो ना, जो तुम्हें कंटेंट दिया जा रहा है दोस्त, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि अगर तुम नहीं तो कोई नहीं। बस शर्त यह है कि अभी जो बचा हुआ समय है ना, वो बहुत कीमती है। हमने एसएससी की पूरी फील्डिंग सेट कर दी है, लेकिन अगर ये मैच जीतना है तो लास्ट में रुकना नहीं है दोस्त। ये जो 20 से 25 दिन बचे हुए हैं ना, बस इसको इसको थोड़ा सा संभाल लो, और फिर देखो रिजल्ट कैसा आएगा, वो तो समय बताएगा फिर। ठीक है, तो चलो जी, ये आपको इसकी पीडीएफ पूरी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। लेकिन पहले अभी इसको एक बार फटाक से पूरा नोट कर लो, और फिर उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और बता